ओम शांति बाबा। आज 20 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना मतलब माया की गर्म हवा अथवा वार से सुरक्षित रहना। एक ये लौकिक एयर कंडीशन नहीं, बाबा की गोद है जो पूरी तरह से सुरक्षित भी है और पूरा भरपूर प्यार से भरा हुआ है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको ज्ञान है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। हम इस घटना को, इस बातों को साक्षी होकर के देख पाने की हमारी क्षमता इतनी उन्नत होगी कि हम इन सब दृश्य को देख पाएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान से हम भरपूर हैं। तो आत्मा, हमें ये ज्ञान है कि सारी आत्माएं तो सदा अमर हैं। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता। चूंकि सब आत्माएं अमर हैं तो फिर विनाश का पाप किसी पर नहीं लगेगा। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर करके घर वापस जाएंगे। ये भी नाटक की भावी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। धारणा है कि शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है और विनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है और अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाबा का नाम बाला करना है। सेवा में तत्पर रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संगम युग के इस नए युग में हर क्षण नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इससे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर क्षण अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक क्षण पहले अवस्था थी वह दूसरे क्षण नहीं, उससे आगे हो। इसको ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। मतलब अभी जो अवस्था में हम थे वो अगर अच्छी अवस्था थी तो भी बाबा कहते हैं अगले क्षण उस अवस्था में रुके नहीं रहना है, लगातार अगला क्षण उससे थोड़ी और बेहतर अवस्था में लगातार उन्नति करते जाना है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। जीवन के हर छोटे बड़े काम को करते हुए जब बाबा की याद में रहने का अभ्यास बढ़ाएंगे ना, तो वही अतीन्द्रिय सुख का और आनंद की अनुभूति से पूरा भरपूर हो जाएंगे। फिर कोई चीज में ना कोई प्रकार की कोई चिंता बचेगी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के प्यार से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और यही बाबा कहते हैं, ये जो अगर ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है, तो यही तो सहज योग है, राजयोग यही है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जब बाबा का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है?
हाँ, वो स्नेह इतना श्रेष्ठ, इतना ऊपर ऊंचा उठाने वाला, उड़ती कला में ले जाने वाला, और कहाँ ये छोटी मोटी समस्याएं नीचे पड़ी हुई है। वो राई, वो पहाड़, इतना फर्क है। समस्याएं क्या है? राई इतनी बड़ी है और ये सर्वशक्तिमान की स्मृति है बुद्धि में, तो वो क्या हो गए? बेहद बड़ा पहाड़ है। तो दोनों के बीच में कोई तुलना ही नहीं है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक क्षण भी न हो। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जब अपने साथ हम अपने परमपिता परमात्मा को अनुभव ना कर रहे हो। ये बार बार भूलते हैं, यही तो पुरुषार्थ करना है कि बार बार जो भूलते हैं बार बार याद करना है। बार बार भूलेंगे, बार बार याद करेंगे, अभ्यास को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे सर्वोच्च स्थिति वो होगी जब एक क्षण भी ऐसा ना हो जब बाबा की याद के बिना हम हो, साथी के बिना हम। और वही बाबा कहते हैं वही तो हो गई कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।